नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जेपीजे स्पेशल डीएड में। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यानी कि HIVI-IDD के कॉमन पेपर के बारे में जानेंगे। पेपर नंबर 1 है, उसके बारे में जानेंगे। यूनिट 1.2 जानेंगे, मीनिंग डेफिनेशन एंड हैंडीकैप्ड इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, क्षति अक्षमता और विकलांगता के अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। WHO के अनुसार, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में से बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में क्षति अक्षमता एवं विकलांगता के बारे में सबसे पहले क्षति अक्षमता एवं विकलांगता के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में प्रकाशित किया गया। क्षति अक्षमता विकलांगता ये एक लाइनर मॉडल पर आधारित है। तो क्षति और अक्षमता विकलांगता की परिभाषा जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। किसी भी प्रकार की असमता जो शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है क्षति कहलाती है। यानी कि किसी भी प्रकार की असमानता जो होती है शारीरिक या मानसिक स्तर की जो भी हो उसे क्षति कहते हैं। क्षति एक प्राणी क्षति की क्षमता को प्रभावित किए बिना उसकी संरचना व कार्य प्रणाली प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया तो वह दृष्टि क्षति हो जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क के धीमे कार्य को करने को बौद्धिक क्षति कहा जाता है। अक्षमता की परिभाषा जानेंगे। क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाओं को करने में बाधा को अक्षमता कहते हैं। यानी कि क्षति के परिणाम, जो क्षति हुई उसके परिणाम निकला है, उसके कारण सामान्य व्यक्ति की तरह वो व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ है, उसे अक्षमता कहते हैं। अक्षमता कार्य को करने में कमियां रुकावट को दर्शाती हैं। उदाहरण जानेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पैर में किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि क्षति होगी के पैर में कोई कारणवश से, तो वो व्यक्ति चलने में अक्षमता है, तो इसे अक्षमता कहते हैं। विकलांगता को जानेंगे। विकलांगता उस दशा को कहा जा सकता है जो छात्र एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण विकलांग व्यक्ति शारीरिक व मानसिक क्रियाओं से संबंधित भूमिकाओं को समान व्यक्तियों की तुलना से नहीं निभा पाता है। ये व्यक्ति को आयु, लिंग, सामाजिक स्तर के अनुसार कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। विकलांग बारे में जान दिया। यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया है, उसकी कोशिकाएं एवं ऊतक जलने में से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हाथ जलने के कारण वह कोई कार्य नहीं कर पाता है। किसी व्यक्ति का हाथ जल गया, उसी कारण से कोई भी कार्य करने में असमर्थ है, यानी वो कार्य कुछ कर नहीं पा रहा है। ये एक स्थायी स्थिति, तो ये अक्षमता की स्थिति है जब स्थायी रूप धारण कर लेती है। यानी कि स्थायी रूप धारण कर देती है, हाथ में कुछ कमी रह जाना, जो पहले जैसे ना रहना, उसे विकलांगता कहते हैं। जो भी कमी रहना उसे विकलांगता कहते हैं। अब जानेंगे ICIDH की फुल फॉर्म और उसके अनुसार परिभाषा जानेंगे। ICDH की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स के अनुसार क्षति किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक असमानता अथवा कमी जो अंगीय कारणों से होती है उसे क्षति कहते हैं। जो भी शारीरिक या मानसिक मनोवैज्ञानिक के कारण जो कमी होती है अंगीय स्तर की, उसे क्षति कहते हैं। अक्षमता जब किसी कार्य को करने के तरीके से सामान्य व्यक्ति जैसे क्रिया नहीं दिखाई है, अर्थात कार्य करने में बाधा पहुंचाती है, तो उससे अक्षमता। कोई भी कार्य करने में सामान्य व्यक्ति की क्रिया नहीं दिखती है, तो अर्थात उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसे अक्षमता कहते हैं। विकलांगता व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में क्षति अक्षमता के कारण जो नुकसान हो जाता है, उसे विकलांगता कहते हैं। टाइपिंग थोड़े मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो आज का वीडियो इतना ही। बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए।